फायरिंग आपको आती है बंदूक चलानी? पुलिस कहती है ऐसा आती, मुझे तो नहीं आती। हम्म। मैं जो मेरी इमेज बना दी है ये गलत है। और फिर काला जठेड़ी जिनको हम संदीप के नाम से भी जानते हैं, उनसे आपका संपर्क किस तरह होता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के ज़रिए आप मिलती हैं उनसे? आप यहाँ आती हैं, आप अभी जठेड़ी गांव में रह रही हैं। अब सब लाइफ कैसी चल रही है? आप खुश हैं? किस किस राज्य की जेल में रही हैं, कहाँ कहाँ? मैं दिल्ली में और राजस्थान में दो ही जगह रही हूँ। दो ही जगह, हाँ। जी। 2013 के बाद फिर आप दोबारा कब गिरफ्तार होती हैं? क्या क्या वो सफ़र रहता है? उसके बाद में 2015, हम्म। उसके बाद में 18, उसके बाद में 19 हम्म। और अभी 2021। ये कौन कौन से केस थे ये? ये अलग अलग केस थे जिसमें फायरिंग का भी था, 307 भी था और किडनैपिंग भी था। फायरिंग आपको आती है बंदूक चलानी? पुलिस कहती है ऐसा आती, मुझे तो नहीं आती। मैं जो मेरी इमेज बना दी है ये गलत है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। और बस एलिगेशन लगते चले गए और इमेज बनती चली गई। कभी पुलिस ने ये भी देखा है कि मैंने कभी कुछ किया भी है? नहीं, उनको देखना ही नहीं है ना। बस उनको तो एलिगेशन लगाने हैं, अंदर करने हैं, क्योंकि कोई अगर डिपार्टमेंट पे एलिगेशन लगाता है तो उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दो, अंदर कर दो। कि जैसे आनंद पाल नहीं रहे तो उनका गैंग आपके हिस्से आ गया, आप चलाती थी, इस तरह की चर्चा भी रही? नहीं नहीं नहीं, मेरे इससे मैंने कहा ना, गैंग क्या होता है, एक फैमिली होती है। आप उसको जिस टाइप का गैंग बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। और मेरे हिस्से नहीं आया है ऐसा कोई गैंग। और मैं गैंग में जो गैंग बताते हैं, पहली चीज़ वैसा कोई गैंग था नहीं, और था तो मैं उसमें शामिल नहीं थी। तो मेरे हिस्से ये सब कुछ नहीं आया है। और फिर काला जठेड़ी जिनको हम संदीप के नाम से भी जानते हैं, उनसे आपका संपर्क किस तरह होता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के ज़रिए आप मिलती हैं उनसे? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ज़रिए नहीं मिली मैं विकी सिंह के ज़रिए, आनंदपाल सिंह के जो भाई हैं उनके ज़रिए मिली हूँ मैं। तो ये फिर प्रेम कहानी में किस तरह तब्दील हुई वो मुलाकात, वो बातें? अ, जब वांटेड थे उससे पहले मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई। वांटेड थे तो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन हम लोग एक दूसरे की कनेक्टिविटी में रहे, बहुत सारी चीज़ें शेयर हुई पर्सनली, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस, सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें। तो लगा कि भाई जैसे मैं भी इन चीज़ों को छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी मजबूरी देखिए, मुझे दोबारा, मतलब एक छोटी सी चीज़ की वजह से, जो कि धमकी नहीं थी, क्रिकेट की जो सट्टा बुक है वो चलवाती थी, डिपार्टमेंट को पता था, मैंने कभी कितनी मना ईमानदारी से बता रहे हैं आप। नहीं था, वो था मेरे डिस्क्लोज़र में भी है, था, मैं मना करती ही नहीं। तो वो ऐसा कोई क्राइम नहीं था, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में कोई एक बुकी मेरा नाम लेके धमकाता था लोगों को, मैं सुनती थी कि चलो ठीक है, कोई ना, ले रहा नाम लेने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, अगले की किस्मत है, कोई ना। तो मतलब मैं उलझना नहीं चाहती थी, ऑनेस्टली बोलूँ तो। लेकिन ऊपर वाले ने तय किया था मेरे लिए डेस्टिनी और ये चीज़, कि मैं उलझी भी और मैं वांटेड भी हुई। मैं जब किसी को भेज रही हूँ उस बंदे से बात करने के लिए, वीडियो कॉल से बात हो रही है, और सिर्फ ये बात हो रही है कि भाई अगर कोई लॉस है तो मैं लॉस भिजवा दूंगी, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी भिजवा दे, तू लोगों को धमका रहा है, तू नहीं धमका सकता है, समझ गए, और तू मुझे पार्टनर बता रहा है। तो बस वो एक इतनी सी मतलब डिस्कशन थी और कुछ नहीं था, जिसके लिए पुलिस, राजस्थान पुलिस एफआईआर करती है, पैसे लेके एफआईआर होती है। एक ऑफिसर रहे हैं जो इसमें शामिल रहे हैं, जिनको मेरे से नाराज़गी भी बड़ी थी कि मैंने ऐसे कैसे उनका नाम ले दिया। तो उनका नाम मैंने गलत नहीं लिया, तो एफआईआर होती है। फिर मैं गुस्से में और तकलीफ़ में, मैं जहाँ पे वो लड़का, डिपार्टमेंट ने, पुलिस ने, एसओजी वालों ने पकड़ के रखा था, तो कि मैं जाती हूँ, मैं मतलब आधे रास्ते पहुँचती हूँ, कि मैं बात करती हूँ कि भाई तुमने कैसे उठा लिया इसको, भाई कोई हमने फिरौती मांगी नहीं, धमकी दी नहीं, बताओ कौन सी धमकी दी।
फिर किसी एक ऑफिसर का ये कहना कि भाई तुम्हें पहले भी एक दो केसेस में फैब्रिकेटेड केस में तुम्हें इन्वॉल्व करके अंदर किया था, तो मत जाओ, थोड़ा सा साइड में हो जाओ, देखो इसकी बेल करवाओ। तो बस उनकी बात मानना, फिर मेरा खुद का फरार हो जाना, थोड़ा टाइम अपने आप को सेफ रखना कि भाई उसकी बेल हो जाए, मैं इंटरिम बेल लगाऊं, और सिर्फ इतना वेट करना। लेकिन भगवान को कुछ और चीज़ें मंजूर थी, मेरा और संदीप का मिलना और हमारा तय करना कि हम शादी करेंगे, चाहे जितनी दिक्कत आए या कुछ भी, और हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और हम मिलके स्ट्रगल करेंगे कि भाई हमारा इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, और हम सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में वापस आएंगे। तो बस ये ऊपर वाले की तय की हुई चीज़ थी, जिसमें हम लोगों को शामिल होना पड़ा, हुए हम। और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि ठीक है, ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा। लेकिन उसके बाद फिर आप यहाँ थी, आप अभी जठेड़ी गांव में रह रही हैं। अब सब लाइफ कैसी चल रही है, आप खुश हैं? हाँ, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा मुझे, मैंने सुना भी। कुछ लोगों ने डायरेक्ट कहा, कुछ ने इनडायरेक्टली कहा कि मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, या मेरी और संदीप की कभी शादी नहीं होगी। मतलब हर तरीके के लोगों ने हर तरीके की चीज़ें कही। तो मेरी और संदीप की लीगली शादी भी हो गई है। मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेके, और उम्मीद करती हूँ कि संदीप भी बेल आउट होके एक दिन, मैं बाहर हूँ वैसे संदीप भी बाहर होंगे, और मैं फैमिली में, संदीप की फैमिली में रह रही हूँ, गांव में रह रही हूँ। तो चीज़ें ठीक है, मेरे लिए इतनी स्मूथ नहीं है जितनी कि लोगों को लगता है कि इसको कौन कुछ कह सकता है। लेकिन नहीं, चीज़ें खौफ हो गया। नहीं नहीं नहीं, लोगों की मेंटलिटी हो गई, खौफ नहीं हो गया, मेंटलिटी हो गई कि भाई इसको कौन कुछ कह सकता है। ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ें होती हैं, और सब चीज़ें आपको टॉलरेट भी करनी पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती हैं, और आपको आपके हक भी मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके मैं ठीक है, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे फिल्मों में भी देखते हैं, और कई बार हम अक्सर सुनते भी हैं कि जो लोग पुलिस में जाते हैं या जो लोग कैदी बन जाते हैं, वो बताते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, एक अलग ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी। तो आप ज़रा अपना कुछ ऐसा कुछ वाकया बताना चाहें, कुछ ऐसा किस्सा बताना चाहें? दुर्व्यवहार या अब्यूजिंग वर्ड्स मुझे कभी किसी ने नहीं बोले, ऑनेस्टली कभी नहीं बोले। और नहीं, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। कोई मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 से 5% केस होते होंगे, वो एक अलग मैटर है, जिनके साथ में अब्यूजिंग वर्ड्स या इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे मैं तिहाड़ जेल पहली बार गई, तो मुझे कहा गया चेकिंग के लिए, अच्छे से मतलब फिज़िकली चेकिंग हुई। मुझे ये कहा कि कपड़े उतारो। तो उन्होंने कहा था, जो लेडी आई थी, कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा टीएसपी से थी, तो उन्होंने कहा कपड़े उतारो। तो मैंने उनकी शर्ट को हाथ डाला, तो उनको लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े किसको उतारने हैं। तो उन्होंने कहा अपना कपड़ा उतारो। तो मैंने कहा सॉरी, ये कैसे हो सकता है भाई, ये लॉ में नहीं है, आप कैसे ऐसा कर सकते हो, गैर कानूनी है। तो मैं तुरंत उस टाइम में सुपरिटेंडेंट के पास रूम में गई थी। मुझे अभी ध्यान नहीं कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट मौजूद थे, कौन थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नहीं, शायद फीमेल थी। अ, दनेश दनेश नाम था। तो वो नाइस लेडी थी। मैंने उनको बताया कि प्रॉब्लम ये है और ये कह रही हैं कपड़े उतारो। तो मैंने कहा मैम क्या ये सही है, क्या ऐसा होता है, सभी के साथ आप ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और मैंने कहा ये मुझे बोल रही हैं। तो उन्होंने बुलाया उसी टाइम में उनको, और उन्होंने उसी टाइम उसको डांटा कि आप गलत कर रही हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। किसी भी प्रिजनर के साथ में, किसी भी प्रिजनर को आप कपड़े रिमूव करने के लिए नहीं कह सकते हो। तो मतलब थोड़ा बहुत होता होगा किसी के साथ में, तो वो डिपेंड करता है कि किसको कितनी अवेयरनेस है, कितनी नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करती तो मुझे उतारने पड़ते, और मैं जैसे मुझे पता था तो मैंने जाके बोला उनको।
तो उनकी नॉलेज में नहीं था, उनकी नॉलेज में आया तो उन्होंने मना किया, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया कि क्या तुम पहले भी किसी के साथ में ऐसा करती आई हो, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। तो उनको पता लगा तो उन्होंने रोका। तो ज़रूरी नहीं कि मतलब हमेशा हर बार हर जगह हर आदमी के साथ में एक जैसी चीज़ें हों, तो डिपेंड करता है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। और जब रिमांड लिया जाता है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी को करंट लगा दिया, किसी को बहुत जोर जोर से पीट दिया, तो ये किस तरह से होते हैं? नहीं, ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती महिलाओं हैं। के साथ भी? महिलाओं के साथ में तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो लेकिन जेंट्स के साथ में होती हैं। लेकिन हर कोई हर किसी के साथ ऐसा नहीं करता, और मतलब सभी के साथ नहीं होती। कोई रेयर, मैंने कहा ना, 1 से 2% ऐसे केसेस होंगे जो कोई ऐसा ऑफिसर होता है कर देता होगा, करते भी हैं, और रेयर होते हैं। लेडीज़ के साथ में सुना है मैंने